शहर के कुछ इलाकों में फेस लिफ्टिंग का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में हम अभी मौजूद हैं करबला चौक पर। देख सकते हैं हमारे पीछे की जो दीवारें हैं और यहाँ से लेके कंपनी बाग की जो भी सड़कें हैं जो फ्रंट में पड़ता है, जिनका फेस आगे की तरफ है, जो भी दुकान या मकान है उनका जो कलर है वो पिंक कलर से किया जा रहा है, देख सकते हैं। और दीवारों को इसी तरीके से एक रंग दिया जा रहा है, उस पर चित्र दिए जा रहे हैं, खूबसूरती से इसको उकेरा जा रहा है ताकि स्मार्ट सिटी के तहत जो ये सारे सड़कें आ रही हैं और सौंदर्यीकरण के लिए कि शहर का जो सौंदर्यीकरण है उसमें इजाफा हो, इस तरीके से इसमें चित्र बनाया गया है। मगर एक समस्या होती है कि जो अतिक्रमणकारी होते हैं या फिर कह लें जो छोटे व्यवसाय जो ठेला चालक होते हैं या फिर दुकान लगाने वाले, वैसे लोग इनके आगे जब दुकान लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा जो दीवार है, जो खूबसूरती है वो छिपता है। तो जिसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकान है, उनसे भी हम बात किए, वो उनका भी कहना है कि नगर निगम की तरफ से या सरकार की तरफ से उनके कोई अस्थाई जगह अभी तक नहीं दिया गया। इसको लेकर मजबूरन उन्हें इस तरीके से दुकान यहाँ पे लगाना पड़ता है जीवन यापन के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंजिंग है कि स्मार्ट सिटी के तहत एक तरफ शहर को सौंदर्यीकरण करने के लिए, उसमें खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। जो फेस लिफ्टिंग का काम है ये भी उसी के लिए किया जा रहा है ताकि शहर जो है हमारा खूबसूरत दिखे। मगर उसी में एक पहलू यह भी है कि जो ऐसे लोग इस चित्र के सामने अपना दुकान लगाते हैं, जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में जो कंट्राडिक्शन है इनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, वो नगर निगम और प्रशासन का काम है देखना होगा कि किस तरीके से इनके साथ डील करते हुए इनसे अच्छी तरीके से मिलके इनका भी कुछ अच्छा काम हो जाए और शहर भी बढ़िया लगे, जिसको लेकर नगर निगम को काम करना होगा। देखा आपने किस तरीके से शहर भर में जो कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं वहाँ पे फेस लिफ्टिंग का काम चल रहा है। जो आगे का जो फेस होगा दुकान या मकान का वो पिंक कलर का होगा। या कहाँ जाए, बिना अस्थाई कुछ मिले कहाँ जाए? बैरिया के लोग हमें रहने देंगे सर? बताइए आप, नहीं रहने देंगे। ये रोज़ हम लोग मतलब मजबूरी में मजबूरी बहुत बड़ी मजबूरी, बाल बच्चे को नहीं लगाएंगे। अगर हमारी रोज़ 700-800 रुपये का घर का खर्च है, अगर हम नहीं दुकान दौरी करेंगे हमारे बाल बच्चा तो भूखे रह जाएंगे। पढ़ाना लिखाना सब इसी दुकान से। अच्छा लगता होगा किस तरीके से अगर हुआ है? बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, साफ़ सुथरा है सर। हमको इससे कभी साफ़ सुथरा भी करते रहते हैं, कभी गंदगी इसको नहीं होने देते हैं। मगर एक जगह आप लोगों को मिलना चाहिए बस यही हमें आती है, अस्थाई जगह कहीं सरकार दे। तो देख सकते हैं जो लोग यहाँ पे अतिक्रमण कर रखे हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं क्योंकि उनको जीवन यापन करना है अपना। और यहाँ नगर निगम की ओर से या फिर जो उनके तो किस तरीके से आप लोगों का जीवन चलता है? इस तरीके से जैसे आप आते हैं अतिक्रमण के नाम पे हटाया जाता है लोग, हम लोग का घर यहीं पर है, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, बाहर का नहीं है। और यहीं पर घर है, बगल में दुकान चलाते, एक दुकान से 10 परिवार जीता। हम लोग कहता है घर में और गार्जियन नहीं कमाने वाला है, बेटो है तो बार आप लोगों को हटाया भी जाता है, बार हटाता है दुकान। हर सामाने तो ठेले तोड़ देता है, सामाने उठा के ले जाता है। हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कोई खेत बाड़ी थोड़ी है। हम लोग कब तक आप मतलब ज़िंदगी जिएंगे कि जब अतिक्रमण आया हटा दिया, नुकसान किया? आज से थोड़ी हम लोग दुकान की हुए, कम से कम हम लोग 30 साल से ही रोड पर खड़ा है और 30 साल से यही बात है। हर बार लोग अतिक्रमण आता है, हटाता है, हम लोग लगाते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते यही कि कहीं पर अगर हम लोग का दुकान यहीं पर सेव करके दे अपना, जैसे भी हो, जब तक हम लोग का कमाने का जगह नहीं मिलेगा हम लोग थोड़ी जगह छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। काहे छोड़ेंगे? इसके लिए अगर हम लोग को दुकान हटाने से पहले हमको जान से मार देगा, उससे अच्छा मर जाएंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे जान। तो कैसा लगता है इसके पीछे जैसे दीवार के इसके पीछे इतना जगह है, इसमें छोटा दे दिया गया है, उसके आगे आपका दुकान है, तो फिर कैसा लगता है? इसके पीछे तो इतना जगह खाली है, अगर छोटा दुकान बना के दे दिया तो सरकार को पैसा भी मिलेगा और आदमी कमा के भी। आप लोग कभी प्रयास किए अपने तरीक़ों से? बहुत प्रयास करते हैं हम लोग। दुकान कहीं दिया जाए? हाँ, हम लोग लिख के भी दिए हुए हैं। हमको जानते हैं दुकान के ई कार्ड भी मिला हुआ है, इसके बाद आई कार्ड भी मिला हुआ है, उसके बाद हर कुछ दे के अब तब हम लोग को हटाते हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं, आई दे के तब फिर भी विक्रमण करता है लोग, ज़बरदस्ती हम लोग के साथ करता है। वही जानना चाह रहा है कि मतलब हमेशा आता है, हटा दिया जाता है? हमेशा ई पर लिखे हुए हैं कि चलता फिरता दुकान चले, तो क्या मेरा ठेला पर दुकान है, चलता फिरता है ना, तो क्या? बिल्कुल देख सकते हैं इनके पास कार्ड भी बना के दिया गया है, इसके बावजूद भी कितना इन लोगों को दिक्कत होता है। इन लोगों का मांग है कि कहीं पे एक अस्थाई जगह दिया जाए ताकि अपना जीवन यापन करने के लिए
अपना व्यवसाय कर सके। आप लोगों का भी दुकान है क्या यहाँ पे? क्या कहेंगे इस तरीके से बार बार अतिक्रमण के नाम पे हटाया जाता है? देखिए, कब तक चलेगा इस तरीके से? हम लोग भी इससे अब एकदम ऊब चुके हैं, समझे। हम लोग का इधर 9 तारीख के दिन हम लोग का मीटिंग भी हुआ था नगर आयुक्त से इस बात पर, 5 प्रतिनिधिमंडल हम लोग का मिला भी था। सारी बात हम लोगों ने बताया, नगर आयुक्त ने भी हमसे बात बताया कि आप लोग का शहर खूबसूरत हो, आप लोग चाह रहे हैं। हम बोले सर हम लोग को बिल्कुल है, हमको खूबसूरत ही शहर चाहिए। नगर आयुक्त से सारी बात होने के बाद हम लोगों ने ये भी प्रपोजल रखा कि जो बाउंड्री वाल है उसके पीछे कुछ ज़मीन खाली है, आप उस बाउंड्री वाल को उधर ले जाए, नाला पे तत्काल हम लोग को व्यवस्था करके रहने दिया जाए। बार बार हम लोग को उजारा जाता है, हमारा सामान नुकसान होता है, सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग को तो जगह दी जा रही है। बोले जगह दी जा रही है सर, आप MIT में जगह दे रहे हैं जूरन छपरा से लेके लक्ष्मी चौक वाले लोगों के लिए, हम लोग के लिए कहाँ पर है? तो आप लोग के लिए हम अखाड़ा घाट दें। हम बोले सर अखाड़ा घाट दे रहे हैं, आप जाके अखाड़ा घाट का सर्वे कर लें, वहाँ पर क्या स्थिति से देंगे। ऐलान हो गया कि बन रहा है वेंडिंग जोन, लेकिन अभी तक वेंडिंग जोन बना नहीं है। आप जब भी हमको हटाएं यहाँ से, हम लोग हमेशा जाने के लिए तैयार हैं। आप वेंडिंग जोन बनाए, वहाँ व्यवस्था सारा चीज़ करवा दें, हम लोग बेफिक्र होकर चले जाएंगे। स्थायी जगह आप लोगों को दे दिया चाहिए, हम लोग आज से डिमांड नहीं है। 2016 से हम लोग की ये लड़ाई चल रही है। हम लोग का जो है हाई कोर्ट में भी हम लोग को वहाँ समझिए डिग्री मिल चुका है। वहाँ से नगर आयुक्त के पास भी कागज़ आया, DM के पास भी आया, और मतलब कि जो है ना नगर निगम में भी कागज़ आया है। DM साहब को भी तलब किया गया, और मतलब कि जो है ना नगर आयुक्त को भी तलब किया गया। लेकिन जस्ट दूसरा कोई DM आए, नगर आयुक्त आए, मतलब हम लोग का वही स्थिति रहता है। काम हम लोग के ऊपर नहीं, कैसे चलेगा जिंदगी? हम लोग तो सोच रहे हैं कि हम लोग अस्थायी रूप से हम लोग को ऐसी जगह दी जाए जहाँ पर जीवन चलने का हम लोग को रास्ता मिले। हम लोगों ने नगर आयुक्त से ये भी कहा था जहाँ शमशान घाट हो वहाँ पर हमारा रोजी रोजगार चले ही नहीं तो हम आप लोग को जो है मतलब कि यहाँ अखाड़ा घाट में दे रहे हैं। हम बोले सर तो आप अखाड़ा घाट में वेंडिंग जोन कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम लोग के संगठन के लोगों को बुलाएं, और उसको जो है ना तत्काल से हम लोग को जब तक जीवन बसर करने की इजाज़त दी जाए। तब उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला 10 तारीख में कि नाला से बाहर दुकान नहीं रहेगी और डस्टबिन रखना अनिवार्य है। उसके अन्यथा जिसके पास भी ये दोनों चीज़ नहीं होगा 2000 रुपये फाइन नगर निगम की टीम करेगी। ये बात हम लोग ने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करके अभी हम लोग तत्काल प्रभाव से जो जिसके पास डस्टबिन है वो ले आए हैं। कुछ लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग रोज़ डेली हमारा 3 चक्कर लगता है यहाँ से वहाँ तक में, सब लोगों को समझाते हैं, बुझाते हैं, इस पर बताते रहते हैं। दिक्कत आपको भी दिक्कत आप देख सकते हैं, डस्टबिन एक यहाँ चाय के दुकान पे रखा भी हुआ है। यहाँ पर जो भी कचरा हो जहाँ तक साफ बिल्कुल देख सकते हैं। तो इन लोगों का भी जीवन यापन करने का एक जरिया है। ऐसे हालात में जाएंगे कहाँ ये लोग? वही भैया हम लोग आंटी कब तक चलेगा इस तरीके से? मतलब अतिक्रमण आता है, हटना पड़ता है, कैसे चलेगा भैया? हम लोग के व्यवस्था करेगा तो हम लोग अपने व्यवस्था करके देगा। हम लोग तो राण मुस्मात आदमी कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं, रात के चले जाते हैं 8 बजे। उसके बाद भैया क्या होता है ना होता है हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारा संगे दुकान लगता है, आता है ले करके हम लोग के दुकान हटा देता है। देखिए कि मेरे पास आई कार्ड भी बना दिए हैं, लाइसेंस भी बनाए हुए हैं। हमको 40 बरस से दुकान है यहाँ पता। मेरा पति मर गया तो हम क्या करें? अकेले आदमी होके हम दुकानदारी करके खाते हैं भैया। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में मेरे एक बेटी है, मैं अकेला हूँ बस। आप ही कमाते हैं? मैं ही कमाते हैं तो मेरा घर चलता है, ना तो कोई नहीं देने वाला। हम क्या करें भैया? जब जिस तरीके से हटा दिया जाता है यहाँ से तो भूखे मरते हैं भैया, भूखे मरते हैं। कोई देने वाला भी नहीं है तो हम भूखे मरते हैं, क्या करें? 2 महीना ऐसे ही दुकान मेरा बंद कर दिया, हम लोग भूख मर रहे हैं। फिर हम खेती करके दुकान ज़बरदस्ती लगाए हम कि हम करेंगे तो करेंगे। हम जाएंगे कहाँ? नहीं जाएंगे, हम यही जा लड़ के रहेंगे। भाई मेरा यही से पेट के सवाल है, रोजी रोटी है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ले हैं हम लोग तो उप मेयर भी आया था, तो उप मेयर भी कहा कि आप लोग के लिए हम आवाज़ उठाए हुए हैं, आप लोग के एक बिल्डिंग बना के दिया जाएगा, तभी आप लोग जाइएगा, नहीं तो यहीं पर दुकान कीजिए। बोली है उप मेयर, बोली है। अब निर्मला देवी क्या बोल रही है नहीं बोल रही है से बात नहीं भैया। हम लोग जाएंगे से कहाँ जाएंगे? हम लड़ के रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं हम लोग। बिल्कुल देख सकते हैं कार्ड वगैरह भी इन लोगों को इशू किया गया है, वेजिटेबल्स लाइसेंस वगैरह इनको दिया गया है। इसके बावजूद भी इन लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता है तो इन लोगों को यहाँ से छोड़ के हटना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा
चैलेंजिंग है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से करना और इस तरीके के लोगों के साथ भी डील करना कि इनका भी जीवन यापन का सवाल होता है। एक इंसान से एक परिवार चलता है जिसमें 6 लोग 7 लोग 8 लोग होते हैं, तो इन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए नगर निगम को भी और सरकार को भी कि इनको यहाँ से हटाने से पहले कहीं इनको बसाने और कोई अस्थाई जगह दिया जाए जहाँ ये अपना जीवन यापन कर सके अच्छी तरीके से।